तो पहले अध्याय का सार ये माना जाता है कि सामाजिक प्राणी के नाते से अर्जुन का मोह आ गया और अपने परम कर्तव्य क्षत्रिय के परम कर्तव्य को भूल गया और अपने मोह के कारण से कर्तव्य से गिर गया। बस ये सार था। ये सार समझ आया चाहिए कि हमें तो सार लेना है, हमें कोई मतलब नहीं पांडु से विशेष माफ कर देना मुझे, अर्जुन से हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो लाक्षणिक अर्थ लेने हैं। हमारे लिए धृतराष्ट्र भीम इत्यादि कोई नहीं है, हमने लक्ष्य को गीता आरंभ शास्त्र जरूर मानना है। आपने गीता सार्वभौमिक या यूनिवर्सल ज्ञान है, इसलिए ये हर एक के ऊपर एप्लीकेबल है, हर एक पे लागू होता है। तो ये जो पहला अध्याय है किस रूप में लागू होता है कि इंसान अपने व्यक्तिगत वृत्तियों को समाज के ऊपर न ला दे, वरना मुंह की खाएगा और अपने कर्तव्य से गिर जाएगा। अगर मैं दयालु हूं तो मैं घर में दया रखूं मिलने जुलने वालों के साथ, लेकिन जब मैं एक सामाजिक प्राणी बन जाऊं फिर मुझे दया दुआ को पर रखना चाहिए, फिर जिसमें मेरे समाज का भला है मुझे वो करना चाहिए। ये भूल अर्जुन से बड़ी जबरदस्त हो गई, बड़ी भारी भूल, इसलिए वो अपने कर्तव्य से गिर के मुंह के अधीन होकर के आंसू बहाने लगा। यानी वृत्ति क्या गजब ढा देती है। भगवान ने चोटी का ज्ञान दे करके इन गंदी वृत्तियों को दूर किया और अर्जुन को उसी रूप में रखा, योद्धा रूप में। उससे गलती ये होगी अपने रिश्ते बना बैठा, हमारा सारा रिश्ता है ये मेरे बीवी के भाई पास, ये बड़ी बेवकूफी थी। अब ना कोई बीवी का भाई है ना गुरु है मेरे सामने, कोई भी मेरे सामने नहीं है, मेरे सामने से योद्धा है और यहाँ पर धर्म अधर्म का युद्ध है। मुझे साबित कर दिखाना है कि धर्म की जीत होती है और अधर्म का मुंह काला होता। पहले अध्याय का सार ये है कि हमने वृत्तियों को, अब चूंकि हम अपने जीवन का कल्याण करना चाहते हैं, अपने ऊपर लागू नहीं होने देना, अपने पर हावी नहीं आने देना। अगर आप मोह के अधीन रहे तो जिस मन ने निर्मोही होकर भगवान के दर्शन करने होंगे वो मन मोह में रह जाएगा, भगवान के स्वरूप को न देख सकेगा, वो उसी में चिल्पू करता जाएगा, अभ्यास नहीं कर सकेगा। कुछ अभ्यास करने वाला मन है, अगर मन ही मोह में गलतान हो गया तो बस काम खराब। इसलिए अब हमने पक्का करना पहले जाके जो अर्जुन का हाल हुआ वो मेरा हाल ना होने पाए। जो भूल अर्जुन से हुई वो दोबारा मैं गलती ना करूं, जो भूल अर्जुन कर चुका है वो मेरे से दोबारा भूल ना होने चाहिए। मैं इन सारे प्राणी पदार्थों को भगवान की अमानत समझे बैठा हूं, सब प्राणी पदार्थों को। थोड़ा सी तो आएगा, मैं तो बड़ा विस्तार करते जा रहा हूं, थोड़ा सा लाक्षणिक अर्थ आ गए। इस अध्याय का सार ये है, इस अध्याय का सार ये है